एक गांव में एक मुर्गा रहता था। वह रोज सुबह बांग देकर गांव वालों को जगाया करता था। एक दिन एक गीदड़ कहीं से घूमता हुआ गांव में आ गया। जब उसने मुर्गा को देखा तो उसकी लार टपकने लगी। वह सोचने लगा, वाह, क्या शानदार मुर्गा है। अगर इसका मांस खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। वह तरकीब सोचने लगता है ताकि किसी तरह मुर्गे को दबोच कर पेट पूजा कर सके। उसने मुर्गे को बहला फुसलाकर अपने काबू में करने का निश्चय किया। दूसरे दिन मुर्गा गांव के एक कुएं के पास बैठ करके बांग लगा रहा था। तभी गीदड़ वहां पहुंचता है और बोलता है, मित्र, मैं तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारी आवाज बहुत ही सुरीली है। कानों में ऐसा लगता है मानो मिश्री घुल गई हो। मन करता है दिन भर तुम्हारी आवाज सुनता रहूं। क्या तुम एक बार मुझे अपनी सुरीली आवाज सुनाओगे? मुर्गा गीदड़ की इन बातों से फूले नहीं समाता है, क्योंकि मुर्गे की कभी किसी ने इतनी प्रशंसा नहीं की थी। वह गीदड़ की बात सुनकर बोलता है, हाँ मित्र, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपनी आवाज जरूर सुनाऊंगा। और इतना कहकर वह कुकड़ू कु करने लगता है। गीदड़ इसी फिराक में था कि कब मुर्गे का ध्यान भटके। उसने देखा कि मुर्गे का ध्यान उसकी ओर नहीं है, इसलिए अवसर पाकर उसने मुर्गे को अपने मुंह में दबोच लिया और जंगल की ओर भागने लगा। जब वह जंगल की ओर भाग रहा था, उस समय गांव वालों की दृष्टि उस पर पड़ गई। गांव वालों ने देखा कि गीदड़ मुर्गे को मुंह में दबोचकर भाग रहा है। इतना देखते ही गांव वाले लोग उस गीदड़ के पीछे दौड़ने लगे। गीदड़ ने देखा कि गांव वाले उसके पीछे आ रहे हैं। इतना देखते ही गीदड़ और तेजी से दौड़ने लगा। मुर्गा अभी भी गीदड़ के मुंह में दबा हुआ था। तब तक उसने उसके चंगुल से बचकर निकलने का एक उपाय सोच लिया था। वह भागते हुए गीदड़ से बोला, अरे गीदड़ भाई, क्यों इतना तेज भाग रहे हो? ये गांव वाले मेरे कारण तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। वे तब तक तुम्हारा पीछा करना नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम उनसे यह नहीं कहोगे कि मैं तुम्हारा हूँ, उनका नहीं। ऐसा करो तब तुम्हें वो छोड़ देंगे, वरना तुम्हें मार देंगे। गीदड़ मुर्गे की बात में आ गया और पलटकर बोलने के लिए अपना मुंह खोल दिया। जैसे ही वह अपना मुंह खोला, मुर्गा मुंह से छूट गया और वह तेजी से उसके चंगुल से भाग निकला। इस तरह से वह अपनी जान बचा ली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि संकट के समय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए।